अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बहरीच वाला कांड तो सुन ही रहे होंगे, चारों तरफ अभी उसका न्यूज दे रहा है। तो उसी से जुड़ी कुछ खास खबरें आई हैं सामने, जिसे आपको तफसील में बताएंगे अच्छा से। चलिए तो वीडियो देखते हैं बिना टाइम पास किए हुए। इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो देख लीजिए। सब कुछ रिपोर्ट से बताया है, विस्तार से बताया गया है। ये मैं पूरी खबर आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बताने जा रही हूं। जब हिडन कैमरा ने कैद किया बहराइच के उन उपद्रवियों की पूरी दास्तान। आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि आखिर ये बहराइच वाली जो हिंसा है, जिसको हुए अब तक 10 दिन हो चुके हैं, उस दिन क्या बीता और कैसे हुआ। तो एक कोट सुनिए। कल तो हम लोग महाराजगंज में थे, 2 एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई। कई बंदे एक साथ गए थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। दैनिक भास्कर के इस हिडन कैमरे पर सच मानिए यह कबूलनामा है बहराइच हिंसा में शामिल उपद्रवियों का। बहराइच के महाराजगंज में हिंसा में कौन लोग शामिल थे, उसे रोकने में पुलिस क्यों फेल हुई, क्या यह सब कुछ पहले से प्लान था? इसको लेकर दैनिक भास्कर ने 5 दिन तक महाराजगंज और उसके आसपास के गांवों में इन्वेस्टिगेशन की और इन्होंने 3 उन महत्वपूर्ण किरदारों को ढूंढा। महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बेडवा गांव की सड़क पर उन्हें 2 युवक मिले। अभी पूरी बात मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता रही हूँ। वो कहते हैं कि महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बेडवा गांव की सड़क पर हमें 2 युवक मिले। हमने जानना चाहा कि क्या वो हिंसा में शामिल थे। शुरू में तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन काफी देर बातचीत हुई तो उन्होंने उपद्रव को सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू किया। तो आप सुनिए। युवक सबूरी मिश्रा ने कहा, कल यानी 14 अक्टूबर को हम लोग महाराजगंज में थे। रिपोर्टर ने सवाल किया कि तुम लोगों ने फूंका था? इस पर युवक कहता है, हाँ हाँ और क्या, गाड़ियां जल गईं, दुकानें जल गईं, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गईं, कई बंदे एक साथ गए थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा। दूसरे युवक प्रेम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे। इस पर पहले युवक ने कहा कि तभी तो सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, कई दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा। मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। फिर ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। दोनों युवक जिस उपद्रव की बात बता रहे हैं वो 14 अक्टूबर को हुआ था और उस दिन राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और इस दौरान महाराजगंज में विशेष वर्ग के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया गया। यहीं पर हीरो बाइक की एजेंसी में आग लगा दी गई। उसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। ये एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम से है, लेकिन इसमें पैसा सिराज का लगा है। भीड़ में शामिल लोगों को ये बात पहले से पता थी और इसी के बगल में लखनऊ सेवा अस्पताल भी फूंक दिया गया। यह भी एक मुस्लिम का ही था, जैसे चिन्हित किया गया हो। विधायक की इजाजत के बिना पुलिस मामूली एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। एनकाउंटर के बाद जब घायल सरफराज और तालीम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां भारी फोर्स तैनात की गई। दैनिक भास्कर की टीम की मुलाकात हरदी थाने में तैनात एक पुलिस अफसर से हुई और दैनिक भास्कर इनकी पहचान उजागर नहीं कर रहा है। पुलिस अफसर ने विधायक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने बताया कि विधायक से पूछे बिना आसपास के 4 थानों में 151 मामूली केस तक में एफआईआर दर्ज नहीं होती। विधायक जी का पूरे जिले में इस तरह का होल्ड है, डीएम एसपी उनकी ही बात सुनते हैं। पुलिस अफसर ने बताया, मुझे सूचना मिली है कि राम गोपाल मिश्रा की पहले से ही अब्दुल हमीद के परिवार से टसल चल रही थी। अब्दुल का बेटा जिसने गोली मारी है वो बदमाश है। अगर दोनों में विवाद नहीं होता तो राम गोपाल सिर्फ अब्दुल के घर का ही झंडा नहीं उखाड़ता, वहां तमाम मुस्लिमों के घर हैं जिन पर झंडे लगे हैं।
एक आया, हाथ से इशारा किया, छत से 3 लोगों ने भी हाथ हिलाया। दैनिक भास्कर ने इस हिंसा में लापरवाही पर हटाए गए तत्कालीन थाना प्रभारी एसके वर्मा से मोबाइल पर बात की। उन्होंने बताया, महाराजगंज कस्बे में विसर्जन के लिए 15 से ज्यादा मूर्तियां मौजूद थीं। पूरी यात्रा साधारण चल रही थी। इस घटना यानी 14 अक्टूबर वाली घटना का पूरा विवाद हाथ हिलाकर इशारा करने के बाद ही शुरू हुआ था। घटना वाली छत जहां राम गोपाल की हत्या की गई, वहां से भी 3 लोगों ने हाथ हिलाया था। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। मैंने उसी समय कहा था मुकदमा लिखवा दे रहा हूं, लेकिन अब गाना बजाने की बात सामने आ रही है। मुझे नहीं पता गाना बजाने की बात कहां से सामने आई है। जुलूस में बवाल होने से पहले एक व्यक्ति आए और निकल गए, इसके बाद में चीजें बढ़ने लगी। अब ये घटना पहले से प्लान लग रही है। अचानक से हुई कोई भी घटना इतने लंबे समय तक नहीं चलती। इससे पहले मैं कई बार देवी पाटन मेले का प्रभारी रह चुका हूं, उन्होंने बताया। और अब विधायक ने क्या कहा, हमने महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह से बात की, ऐसा दैनिक भास्कर ने बताया और सवाल किया कि आपकी मर्जी से थानों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, क्या उपद्रव की जानकारी आपको नहीं थी विधायक जी? इस पर विधायक ने कहा कि महसी पुलिस चौके की पूरी जिम्मेदारी है। वहीं सिपाही से हेड मुहर्रिर हो गए और फिर दरोगा हो गए। पूरी जिम्मेदारी थाना प्रभारी और सीओ की है। थाने से 500 मीटर दूर हंगामा होता है, इन्हें पता ही नहीं चलता। हमने हटाने के लिए शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना शुरू हुई जिसमें विसर्जन में आचार्य संदीप का गाना बज रहा था। उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात कही जा रही थी। क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना गलत है? पाकिस्तानियों को ही आपत्ति हो सकती है। डीजे की लीड निकाल ली गई थी। इंस्पेक्टर खड़े थे, चौकी इंचार्ज खड़े थे, उनको ले जाकर थाने बैठा लेते तो बात ही आगे नहीं बढ़ती। पूर्व विधायक बोले, रात 12 बजे के बाद घटना की हुई प्लानिंग 2-2 किलोमीटर पर लगाई आग। तो दैनिक भास्कर की टीम इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक और सपा नेता के ओझा से मिलने पहुंची। ओझा महसी विधानसभा से बसपा के विधायक रह चुके हैं। साल 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने बताया, लड़का उनकी यानी अब्दुल हमीद छत पर चढ़कर झंडा फाड़ रहा था, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। ये केवल एक घटना थी। रात 12 बजे डेड बॉडी जिला अस्पताल में थी और भीड़ इकट्ठी हो रही थी। इसी बीच जनता ने विधायक जी यानी सुरेश्वर सिंह को खदेड़ दिया। जब उन्होंने देखा मेरा विरोध हो रहा है तो दंगाइयों के साथ हो गए। उसके बाद कुछ गांवों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। 2-2 किलोमीटर पर आग लगाई गई। क्या पुलिस फोर्स कम थी? दैनिक भास्कर की टीम फिर थाना हरदी पहुंची, जहां थाने में तैनात मुंशी मिले और मुंशी से इन्होंने हिडन कैमरे पर बात की और उन्होंने कहा कि इस विसर्जन के दौरान महाराजगंज कस्बे में पुलिस बल की कमी थी। केवल हमारे एक थाने का पुलिस बल मौजूद था। उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र में कुल 4 जगह मूर्ति विसर्जन होता है, जिसमें महाराजगंज पहले से सेंसिटिव रहता है। हम लोगों ने जिले से अतिरिक्त पुलिस बल मांगा था, लेकिन वो नहीं मिला। और इससे पहले हम लोगों को अतिरिक्त पुलिस बल मिलता था। हम अपने थाने और चौकी की पुलिस के साथ पूरे कार्यक्रम को करवा रहे थे। चूंकि कस्बे में 15 से अधिक मूर्तियां थीं, उसी तरीके से पुलिस बल जगह जगह पर मौजूद था। और वहीं एसडीएम बोले, आरोपी के पास 4 लाइसेंसी हथियार। महाराजगंज में कोई मैजिस्ट्रेट नहीं तैनात था। इसके बाद दैनिक भास्कर की टीम महसी तहसील के एसडीएम अखिलेश सिंह, जो कि अब हटा दिए गए हैं, उनसे मिलने पहुंची। वो भी इस घटना में चोटिल हुए थे। उन्होंने इनसे इस कार्यक्रम में हुई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पुलिस की कमी थी या नहीं, ये हमारे विभाग की बात नहीं है। हमने अपनी तहसील क्षेत्र में 2 मैजिस्ट्रेट तैनात किए थे। महाराजगंज में परंपरागत तरीके से मूर्तियां विसर्जन के लिए पहले से जाती हैं और इसमें कोई नई प्रथा नहीं है। हमने महाराजगंज कस्बे में किसी मैजिस्ट्रेट को तैनात नहीं किया था। इस घटना के आधे घंटे बाद हम खुद मौके पर पहुंचे थे। आरोपी अब्दुल हमीद के परिवार में 4 लाइसेंसी असलहे हैं। अगले दिन 14 अक्टूबर को जब हिंसा भड़की तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करके रखी हुई थी। पोस्टमार्टम हाउस से एसडीएम सदर खुद डेड बॉडी लेकर मृतक के घर पहुंचे थे। तहसील पर एसडीएम साहब फोर्स लेकर खुद मौजूद थे। स्पेशल इंटेलिजेंस का दावा, अधूरी थी तैयारियां। लोकल इंटेलिजेंस हुआ फेल।
प्रशासन स्तर से कहां चूक हुई ये समझने के लिए दैनिक भास्कर की टीम स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट पहुंची। यहां इनकी मुलाकात केंद्र प्रभारी से हुई और इन्होंने इनसे हिंसा के बारे में छिपे हुए कैमरे पर कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई घटना को रोका जा सकता था अगर मौके पर पर्याप्त पुलिस बल होता, लेकिन वो था नहीं। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थितियां बढ़ने लगी हैं। अगले दिन 14 अक्टूबर को उसकी डेड बॉडी गांव पहुंची। लोग उसको लेकर तहसील तक पहुंच गए थे। साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही नजर आती है और कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर तो है ही। इस पूरे मामले को लेकर एसपी वृंदा शुक्ला से भी बात की गई और उन्होंने माना कि पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन इस बात से साफ इनकार किया कि पुलिस कर्मियों ने उपद्रवियों को किसी तरह की हिंसा करने की छूट दी थी और उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी जांच चल रही है, जो भी घटना में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहराइच चल रहा है और ये जो घटना हुई, दैनिक भास्कर ने अच्छा किया कि हिडन कैमरा लेकर कई लोगों से बात करने पहुंचा जो भी इसमें शामिल हो सकते थे, हैं, कबूल भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए पुलिस हट गई थी। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी जांच होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर पुलिस 2 घंटे के लिए हटी और उपद्रवियों को ये बात पहले से पता थी और इशारों में ये सारी चीज़ें हुई, सब कुछ इशारे का खेल था, सब कुछ प्री प्लान था, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। चलिए, वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ओरिजिनल वीडियो का, जाके उन्हें भी देखिए और उन्हें भी सपोर्ट करिए।